मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए खत आज इरसाल किया जाएगा। हुकूमत चाहती है केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे, वालिदैन एतमाद करे। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और मेयर मुर्तज़ा वहाब की मीर रजा के घर आमद, मीर रजा के अहल खाना से मुलाकात, केस में हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस, नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। जराये का कहना है तफ्तीशी टीम पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड से भी बयान लेगी। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने गफलत बरतने पर SHO गुलिस्तान जौहर और DSP शारा फैसल को मुअत्तल कर दिया। मुकदमे की तफ्तीश थाना फिरोजाबाद से थाना जमान टाउन मुंतकिल कर दी गई। तफ्तीश थाना जमान टाउन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में इंस्पेक्टर चौधरी गजनफर अली के सुपुर्द की गई। मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तीनों में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं मक्का मुआहिदा बुनियादी उसूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों को खूबसूरती से सजा दिया गया। इस्लामाबाद न्यू ब्लू एरिया में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। PAA हेडक्वार्टर्स और एयरपोर्ट्स पर चरागा। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर अहम रेलवे स्टेशन को कौमी परचमों और रोशनियों से सजा दिया गया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला, बाग के 3 और हवेली के एक इंतखाबी हल्के में पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी नून लीग में सख्त मुकाबले का इम्कान। सिंध में 7 वजीर आला होने चाहिए। अगली जश्न आज़ादी से पहले हम सब आज़ाद होंगे, कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसी निज़ाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइज निज़ाम कर रहे हैं। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। 22,000 अरब सिंध हुकूमत को मिले। आज रहने की बदतरीन जगहों में कराची तीसरे नंबर पर है। ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वज़ाए आला के पास आएंगे। सदर ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए बेताब। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा सदर ट्रंप ईरान जंग खात्मे के लिए जौहरी मुआहदे के बगैर भी समझौते पर आमादा हैं। सदर ट्रंप ने आला हुकाम से गुफ्तगू में कहा अपने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने की शर्त पर ईरान से मुआहदे के लिए तैयार हैं। और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद तक अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक ऐलान। तेहरान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा इस वक्त अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अलबत्ता सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। मीर रजा केस में कवर अप साबित हो रहा है और हकाइक सामने आ रहे हैं। पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था, अब भी पहरा देना होगा वरना मुकमुका हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कातिल कितने ताकतवर होंगे कि उनकी जानिब से एडिशनल IG हुक्म जारी कर रहा है। वालिदैन को कहा गया बच्चे के कत्ल को खुदकुशी तस्वुर कर ले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नई टीम केस की तहकीकात करेगी, किसी चीज को छुपाया नहीं जाएगा, कातिलों को कानून के कटहरे में लाएंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कराची के बेटे मीर रजा के केस की तहकीकात में बड़ा हाथ हुआ है, इस केस को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। मीर रजा कत्ल केस, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की NCCI को शिकायत। शर्जील मेमन ने जमा कराई गई दरखास्त में कहा उनकी और बेटे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मीर रजा जिस गेस्ट हाउस गया उसकी मिल्कियत मुझसे मंसूब करना बेबुनियाद है। मेडिकल बोर्ड तब्दील कराने और तहकीकात में रुकावट डालने का इल्जाम भी गलत है। शर्जील मेमन ने 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का इल्जाम लगाया। दरखास्त में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा।
ईरान के 6 मुतालबात तस्लीम किए जाने तक आबना हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कदर ने वाजे कर दिया। कहा, मुतालबात में पाबंदियों में नरमी, जंगी नुकसान का मुआवजा अदा करना, ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी का फौरी खात्मा, ईरान के खिलाफ धमकियां बंद करना और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली शामिल हैं। अमेरिका ने रवैया ना बदला तो आबना हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा। मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए इंतजाम मजीद बेहतर करने की हिदायत की। कहा, नामुकम्मल सफरी दस्तावेजात हर किसी को सफर की इजाजत न दी जाए। सफरी दस्तावेजात वाले किसी मुसाफिर को न रोका जाए। जदीद टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई है। अगले 2 दिन में बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें बरकरार रही तो अच्छी खबर मिलेगी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं, खित्ते में जंग से मुश्किलात आई, पेट्रोल की कीमतों का चैलेंज आज भी सामने खड़ा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेट्रोल की मौजूदा कीमत किसी सूरत कबूल नहीं। लेवी के नाम पर हुकूमत अवाम से 8,000 अरब से जायद वसूल कर चुकी हैं। टैक्स खत्म कर दें तो फी लीटर पेट्रोल की कीमत 225 रुपए हो जाएगी। हुकूमत अपनी नाहिली पेट्रोलियम लेवी के जरिए छुपाना चाहती है। सत्ताईस सितंबर के एहतजाज का ऐलान मुशावरत से किया। एहतजाज खुद लीड करूंगा। 20 लाख लोग आएंगे। मुझे गिरफ्तार या नाअहल किया गया तो ये झंडा कोई और थामेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से गुफ्तगू। कहा, वीडियो रिकॉर्ड करा दी है जिसमें गिरफ्तारी के बाद के अहकामात हैं। आज रात पार्टी क़यादत का हंगामी इजलास तलब कर लिया। बानी की सेहत का मामला संगीन हुआ तो इमरजेंसी कॉल का ऐलान हो सकता है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी करना शुरू कर दी। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का भी महंगे पेट्रोल और टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान ने कहा, वफाकी हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आज माल बरदार गाड़ियां सिर्फ कारखानों और बंदरगाहों पर अनलोडिंग करेंगी। पाकिस्तान एडिबल ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगिर हड़ताल में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चित्राल में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। लोअर चित्राल के मुख्तलिफ नदी नालों में आने वाले रेलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। करीमाबाद, गरीद, बरूज, जहूर और शेशी कोह के मुतादिद देहात मुतासर हुए। सैलाबी रेलों के बायस दर्जनों रिहायशी मकानात, दुकानें और वर्कशॉप्स मुतासर हुई, जबकि मुतादिद गाड़ियां रेलों में बह गईं और कई गाड़ियां मलबे तले दब गईं। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सियालकोट के नाला 1 में भोपाल वाला और कोटनी मराला में मकामात पर शगाफ पड़ गए। पानी आबादी में दाखिल। स्कूल और कब्रिस्तान भी ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा दिफा ने ईरान जंग में हथियारों के जखायर में कमी के बायस दिफाई कंपनीज को असलहे की पैदावार बढ़ाने की हिदायत कर दी। अमरीकी नायब वजीर दिफा ने दिफाई कंपनीज को नई पैदावारी हिकमत अमली पेश करने के लिए 21 दिन की मोहलत दे दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग के बायस अमरीकी हथियारों के जखायर पर शदीद दबाव है। कराची में M9 मोटरवे पर रेस्टोरेंट के करीब फायरिंग, एक शख्स कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल शख्स किसी को मोटरसाइकिल पर छोड़कर वापस जा रहा था। एक बाइक पर 2 अफराद आए और लात मार कर मोटरसाइकिल सवार को गिरा दिया। मुलजमान ने फायरिंग की और तेज रफ्तारी से फरार हो गए। मुलजमान ने कोई कीमती सामान या नकदी नहीं चाहिए। मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जायबुकवा पर मौजूद है।